नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ब्लॉगर में। दोस्तों, आज हम आए हैं नैनीताल और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नैनीताल की खूबसूरती। दोस्तों, नैनीताल उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जिलों में से एक है, जहाँ पर हर तरीके की ब्यूटी आपको देखने को मिलती है। यह प्रकृति के बहुत करीब है, बहुत सुंदर है। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय भी है और उत्तराखंड का ये सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर है। दोस्तों, नैनीताल शहर, यहाँ आने के लिए आपको 12 महीने में कभी भी आप यहाँ आने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें इस सीज़न में जाना है या उस सीज़न में जाना है। क्योंकि जो लोग स्नो लवर्स हैं वो विंटर में यहाँ आना पसंद करते हैं, जो लोग समर में यहाँ आते हैं वो यहाँ की ठंडक का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हर सीज़न में यहाँ पर आना अच्छा ही है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ नैनीताल की, तो नैनीताल का जो नियर बाय रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है काठगोदाम। काठगोदाम तक हम बाय ट्रेन आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए दिल्ली से हमें नॉर्मली ट्रेन मिल जाती है। काठगोदाम से आने के बाद हमें प्राइवेट कैब या फिर हम बाइक हायरिंग करके भी, यहाँ से रेंटेड बाइक हायरिंग करके भी यहाँ से नैनीताल इजीली पहुँच जाते हैं। अगर नैनीताल पहुँचने के बाद हम होटल की बात करें, तो नैनीताल में हर तरीके के होटल आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बेस्ट और चीप रेंज में होटल चाहिए तो आप मॉल रोड से थोड़ा दूर ही होटल लीजिए, क्योंकि मॉल रोड पे होटल थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको बजट का इशू नहीं है तो आप मॉल रोड पे होटल लीजिए, क्योंकि मॉल रोड से ब्यूटी आपको ज़्यादा अच्छी दिखेगी। दोस्तों, नैनीताल एक सुंदर शहर है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन वाकई में ये अद्भुत शहर है। जब मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ इस टूर में आया तो मुझे इतना यकीन नहीं था कि ये शहर इतना खूबसूरत होगा। लेकिन मुझे जब पता चला कि यहाँ पर हम टैक्सी से ही नहीं बल्कि रेंटेड बाइक या मोटरसाइकिल को हायर करके भी घूम सकते हैं, और जब मैंने यहाँ पे बाइक से रेंटेड बाइक हायर करके घूमा तो मुझे बड़ा मज़ा आया, अद्भुत आनंद आया। नैनीताल में मॉल रोड के पास ही माँ नैना देवी का मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है और इस मंदिर के अंदर आने के बाद एक अजीब सी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती है। बहुत सुंदर पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर में जो आप दर्शन करते हैं, लोगों की भीड़ यहाँ लगी रहती है, तांता लोगों का लगा रहता है, वो लोग दर्शन के लिए आतुर यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस मंदिर में नवग्रह देवता और बहुत सारे देवताओं को भी दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप जब इस मंदिर में आते हो और मंदिर के ऊपर से जब आप देखते हो, मंदिर के जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ जाकर के आप देखते हो तो आपको झील का नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। अगर मैं झील में बात करता हूँ बोटिंग की, तो बोटिंग भी एक बहुत ही सुंदर, यहाँ पर बोटिंग का भी एक बहुत ही आनंद है, अपना आनंद है। और आप बोटिंग जब करते हो तो आपको झील के बीच से जो चारों तरफ का जो व्यू दिखता है वो बहुत ही अद्भुत दिखता है। अभी आप देख रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा छोटा बेबी है, और हम लोग झील के बीच में आनंदित हो रहे हैं। अद्भुत आनंद हमें आ रहा है। आप लोग भी जब कभी भी नैनीताल आओ तो बोटिंग को तो बिल्कुल ही ना मिस करें, क्योंकि अगर आपने बोटिंग मिस कर दी तो फिर समझ जाओ आपने नैनीताल का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं किया। तो दोस्तों, बोटिंग में यहाँ पर अलग अलग प्राइस हैं, अलग अलग रेट हैं। अगर आप पूरा राउंड लेते हैं तो उसका अलग प्राइस है, अगर आप शॉर्ट राउंड लेते हैं तो उसका अलग प्राइस है। उसके लिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की एक दूसरी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये तो मेरा जस्ट एक ब्लॉग है। तो देखिए, झील के बीचों बीच जब हम घूम रहे थे तो हमें सामने से एक मंदिर दिखाई दिया और नाव वाले भैया ने हमें
बहुत अच्छे से उस मंदिर के बारे में बताया। इन लोगों के पास बहुत अच्छी जानकारियाँ होती है, जो क्योंकि ये लोग हर दिन यही काम करते हैं तो इनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है और ये शेयर भी करते हैं। बहुत सुंदर जानकारियाँ ये लोग देते रहते हैं। दोस्तों, इस झील में एक अद्भुत चीज़ मुझे और दिखाई दी। मुझे इस झील में कोई भी व्यक्ति मछलियों को पकड़ता हुआ ही नहीं दिखाई दिया, जबकि नॉर्मली जितनी भी झील या नदियाँ होती है वहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जानकारी भी हमें नाव वाले भाई ने ही दी है और उसने हमें बताया है कि यहाँ पर मछलियों को पकड़ना अपराध माना जाता है। यहाँ पर मछलियों का दाना ज़रूर खिलाया जाता है, लेकिन मछलियों को पकड़ा नहीं जाता और उनको नहीं मारा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो देवभूमि की अटूट आस्था, देवताओं के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाता है। और हमारे उत्तराखंड में अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अद्भुत है। अब हम झील के बाद आगे घूमने के लिए निकलते हैं और जब हम आगे घूमते हैं तो हम पहुंचते हैं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये हनुमानगढ़ी के नाम से फेमस है और यहाँ पर हनुमान जी के अद्भुत दर्शन आप कर सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही पौराणिक मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी की हनुमानगढ़ी, जो कि अयोध्या में भी है, उन्हीं हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध या संकट मोचन हनुमान मंदिर बहुत फेमस है। इसका नाम भी हनुमानगढ़ी ही है। दोस्तों, इस हनुमानगढ़ी से भी हम देखते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा चारों तरफ दिखाई देता है। उसके बाद जब हम वहाँ से घूम करके वापस मॉल रोड से ऊपर हाइट पे गए तो वहाँ से हमें ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये झील दिखाई दे रही है और ये झील हमें मैंगो शेप में दिखाई दे रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन मैं पूरा डिटेल आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है और ब्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग बोर होने लग जाएंगे। अब बात करते हैं नैनीताल में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन की, जिसका नाम है इको केव। तो इको केव गार्डन में हम गए और इको केव गार्डन में जब हम गए तो हमें बहुत आनंद आया, क्योंकि इको केव गार्डन में अलग अलग केव हैं जो कि काफ़ी संकरी है। जब व्यक्ति अंदर जाता है तो उसे बड़ी घबराहट होती है, लेकिन इजीली आदमी निकल जाता है और सच में बहुत ही बड़ा एडवेंचर है, बहुत ही मज़ेदार है। और इस अद्भुत आनंद के लिए जब कोई भी व्यक्ति निकलता है तो शुरू में थोड़ी डर तो होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि डर के बाद ही जीत है। तो आप जब इस केव में निकलोगे और यहाँ से निकल के आओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही आनंदित कर देने वाला है। मेरे साथ मेरा बेटा विरल भी था और उसको बड़ा आनंद आया। मेरी वाइफ भी साथ में थी, आप देख रही हैं मेरी वाइफ और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कर रही हैं, जैसे कि ये फॉक्स फ्लाइंग करके एक एक्टिविटी होती है। तो इसमें भी बहुत आनंदित करने वाला क्षण है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन में देख के बड़ा मज़ा आ रहा होगा। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा। तो मेरे बेटे को बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंदित कर देने वाला क्षण था उसके लिए। और दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ नैनीताल की, तो नैनीताल में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम मिस कर जाते हैं, या तो हमारे पास टाइम की इतनी कमी होती है और हम जो है इस तरीके से पूरा 1 दिन में 2 दिन में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि एरिया काफ़ी लंबा था। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और उसके बाद हम पहुँचे नैनीताल के फेमस मार्केट भोटिया मार्केट में। दोस्तों, भोटिया मार्केट नैनीताल का एक सबसे अच्छा मार्केट में से एक मार्केट है, जहां आपको हर तरीके की शॉपिंग करने को मिल सकती है। आप जो चाहें यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। आपको बेस्ट एंड चीप रेट पे यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो आप कम मूल्य की चीज़ों का भी अधिक दाम चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए जब भी आप आएँ तो बार्गेनिंग अच्छी तरीके से करें और जितना हो सके उतना रेट कम ज़रूर करवाएं, क्योंकि यहाँ पर
क्या होता है कि जैसा ग्राहक मिलता है वैसे दाम वसूले जाते हैं। तो इसके लिए आपको अवेयर रहना है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है। दोस्तों, अगर आप इस मार्केट में घूमना चाहते हो तो आपको बाइक पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप व्हीकल नहीं ले जा सकते और उसके बाद आपको पैदल ही मार्केट घूमना पड़ेगा। मार्केट काफ़ी अच्छा है और हर तरीके की आइटम आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको नॉर्मली मार्केट्स में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाती है। स्पेशली अगर आपको गर्म कपड़े लेने हैं तो उसके लिए मार्केट बहुत बढ़िया है, और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती है। इस मार्केट को घूमने के बाद दोस्तों हम पहुँचे नैनीताल ज़िले के सबसे सुंदर जगह, और जिसका नाम है बाबा नीम करोली। और नीम करोली के दर्शन के लिए दोस्तों हमारे मन में कई दिनों से चल रहा था प्लान कि हम वहाँ कब जाएंगे, कैसे दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इस नैनीताल ट्रिप ने हमें बाबा नीम करोली के दर्शन भी करवा दिए। दोस्तों, बाबा नीम करोली का जो ये मंदिर है ये नैनीताल से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और आप इजीली नैनीताल से कार बुक करके या पर्सनल व्हीकल से भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो हमने अपने पर्सनल व्हीकल से उस मंदिर में दर्शन किए। मंदिर के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मंदिर की, तो मंदिर वाकई में अद्भुत है, और इसमें हनुमान जी की, सच में बाबा नीम करोली की शक्तियाँ समाहित है। जब आप जाते हैं तो आपको अद्भुत आनंद आता है। अब बात करता हूँ रास्ते के पॉइंट्स की। तो रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और रिटर्न आते टाइम हम वहाँ पर एक और जगह गए जिसका नाम है भीमताल। और भीमताल भी बहुत सुंदर है। भीमताल में भी एक नैनी झील के जैसी एक ताल है, और इस ताल के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट था जो कि अब एक्वेरियम में परिवर्तित कर दिया गया है, और अब यहाँ पर अलग अलग प्रजाति की बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, मैं इस एक्वेरियम में तो नहीं जा पाया क्योंकि उस दिन मौसम थोड़ा रेनी हो गया था और अचानक बारिश की बूंदें आने लग गई थी। भीमताल के बाद हम वापस नैनीताल पहुँचे और नैनीताल के जू में घूमने लगे। नैनीताल का जू भी बहुत सुंदर है, और यहाँ पर भी अनेक प्रजाति के पशु पक्षी पाए जाते हैं।